आपका हमारे चैनल वाणी में स्वागत है। चलिए हम अपना जीके स्टैटिक जीके की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया करते हैं, धमाकेदार, मज़ेदार और नया टॉपिक उठाते हैं। आज का टॉपिक हमने लिया है भारत में फसलें। आपको पता ही होगा कि भारत में फसलें 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है और कौन सी जायद के। गेहूँ किस में होता है, धान किस में होता है। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और हम ट्रिक्स इसे याद कर लेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको याद भी हो जाएगा लास्ट तक। बस आप ध्यान से सुनिए और लास्ट तक बने रहिए और हमारे साथ बोलते भी जाइएगा। तो चलिए पहले हम फसलों के बारे में कुछ जान लेते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तो रबी की फसल जो होती है, रबी की फसलों की बुआई सर्दियों के मौसम शुरू होने से पहले ही की जाती है। रबी फसलों का चक्र अक्टूबर से मार्च तक। रबी की फसलों की बुआई का समय तापमान कम होता है और कटाई के समय तापमान गर्म। अक्टूबर के समय इसकी बुआई होती है ना। और जब अक्टूबर के समय होगी बुआई तो मौसम तो ठंडा ही रहेगा। आप देखो रबी की फसल में जैसे गेहूँ आता है, गेहूँ की बुआई अक्टूबर के समय होती है और उस समय तापमान ठंडा रहता है, लेकिन कटाई के समय मार्च अप्रैल में कटाई होती है, उस समय एकदम तापमान गर्म होता है। तो उस तरीके की जो फसल है वो रबी की फसल होती है। उसे पकने के लिए जब वो फसल तैयार होती है तो बहुत गर्मी चाहिए होती है। तो रबी की मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं? रबी की मुख्य फसलें होती हैं जौ, गेहूँ, चना, मटर, दाल, अलसी, सरसों। एक बार फिर से आप बोलो, जौ, गेहूँ, चना, मटर, दाल, अलसी, सरसों। आप देख रहे हो कि इसमें जो दलहन वाली फसलें हैं वो लगभग सारी फसलें होती हैं, ये रबी की फसल में ही आती हैं। अब चलो इसे हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। आप मेरे साथ बोलते जाइएगा। जौ गेहूँ जोतने चला। जौ से जौ हो गया, गेहूँ से गेहूँ और चला से चना। जौ गेहूँ जोतने चला। अब बाकी जो बचे हैं उसके लिए और एक छोटी सी ट्रिक। दाल मटर असली सब्जी है ना। दाल से दाल, मटर से मटर, असली से यहाँ अलसी हो जाएगा और सब्जी से सरसों। तो आपने देखा दाल मटर असली सब्जी हैं। दाल से दाल हो गया, मटर से मटर हो गया, असली से अलसी हो गया, सरसों से सरसों हो गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। जौ, गेहूँ, चना, मटर, दाल, अलसी, सरसों। आपने देखा कि तिलहन में केवल 2 रबी की फसलों में आती है, अलसी और सरसों। और चना मटर दाल, अरहर की दाल, चना मटर, ये सब रबी की फसलों में आते हैं। जौ गेहूँ भी आते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि रबी की मुख्य फसलें क्या होती हैं। अब नेक्स्ट खरीफ की फसल। खरीफ फसलों का फसल चक्र जुलाई से अक्टूबर में। आपने देखा कि जुलाई से अक्टूबर में होता है। दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून के दौरान होता है। जब दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्म मानसून आता है ना, उसके दौरान होता है। तो अगर जुलाई से अक्टूबर में हो रहा है तो खरीफ की फसल को क्या चाहिए? खरीफ की फसल की बुआई के समय तापमान अधिक होता है। आप देखते हो जुलाई के समय में बारिश होता है और उमस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब उसकी बुआई होती है तो तापमान क्या रहता है? बहुत ज़्यादा रहता है और वायु में आर्द्रता होती है। आर्द्रता मतलब क्या? मतलब जब बारिश होता है तो वायु में नमी होती है, हवा में नमी होती है। उसी की वजह से गर्मी बड़ी होती है, क्योंकि गर्मी जुलाई में आप देखते हो उमस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसे उस समय कौन सा तापमान चाहिए? तापमान अधिक हो और वायु में आर्द्रता हो। और उसके कटाई के समय क्या होता है? अभी आपने देखा अक्टूबर में, इसे जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर में काटा जाता है। अब खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी और सोयाबीन, मूंगफली, कपास, तिल। आपने उधर क्या देखा था? तिलहन में वहाँ कौन कौन से थे? वहाँ तिलहन में थे सरसों था, तिलहन में और कौन था? सरसों था, अलसी था। अब इधर तिलहन में क्या आया? तिल आया। और सोयाबीन आया। सोयाबीन का भी तो तेल निकलता है, मूंगफली का भी तो तेल निकलता है। तो ये सब कौन सा हो गया? खरीफ की फसलें हो गई। ज्वार, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, तिल। अच्छा आप देखो कि क्वेश्चन में ये भी आता है कि कौन से फसलों की रोपाई होती है।
तो रोपाई किस फसल की होती है? चावल की। चावल जो होता है धान की रोपाई होती है, बाकी माने बाकी का बीज लगाया जाता है, छीटा जाता है उसे ना, बीज छीटा जाता है, उसका बीज लगाया जाता है, लेकिन चावल की जो धान होता है उसकी रोपाई होती है। तो इसे हम याद करते हैं ट्रिक से। तो चाचा ने मक्का खाकर राग बजाया। चाचा से क्या हो गया? चावल, मक्का से मक्का हो गया, और खाकर राग बजाया, राग से रागी हो गया, बजाया से बाजरा। बाजरा तो आप लोग जानती होंगे कि ठंडी में लोग बाजरे की रोटी, चने की साग खाते हैं। और जो बचा है उसे दूसरे टेक्स्ट से याद करते हैं। कप्पू मूंगफली खाकर सोने गया। आप कपिल शर्मा शो देखते हो? कपिल शर्मा को उसमें कप्पू बोलते हैं, और जब होता है शो होता रहता है मूंगफली खाता रहता है। तब उससे आप याद कर लो कि कप्पू मूंगफली खाकर सोने गया। कप्पू से कपास हो गया। कपास की खेती भी किस में आती है? खरीफ की फसल में आती है। और मूंगफली से मूंगफली हो गया, खाकर यहाँ साइलेंट है, सोने, सोने से सोयाबीन, सोने चला गया। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कौन कौन सी होती है। अब एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि खरीफ की जो फसल होती है अक्टूबर में, इसकी जुलाई में बुआई होती है, अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। और इनकी मुख्य फसलें क्या क्या हैं? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, तिल। आपको ट्रिक से भी बता दिया। अब नेक्स्ट जायद की फसल। जायद की फसल क्या होती है पता है? जायद की फसल वो होती है जो तरबूज, खरबूज, इस टाइप की जो सब्जियां होती है उसे जायद की फसल कहते हैं। जायद की फसल को रबी खरीफ के मध्य मार्च से अप्रैल में बोई जाती है। ये जो रबी और खरीफ की फसल होती है ना, इनके बीच इनकी बुआई होती है। और इनमें मेन क्या क्या होता है? तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, मूंग। अच्छा, उधर आपने दलहन देखा, जो दलहन थी सारी वो रबी की फसल में थी, लेकिन एकलौता मूंग आ गया जायद की फसल में। अब भाई जब हम स्प्राउट्स बनाते हैं मूंग का तो उसमें तरबूज डालते हैं ना, तो इससे आप याद रखो कि तरबूज मूंग एक साथ ही रहते हैं, जायद की फसल हो गई। अब इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाते हैं। आप ट्रिक्स देखो, सुनो और आप भी बोलो। ताऊ ककड़ी खाकर खरबूजा मांगने गया। ताऊ से क्या हो गया? तरबूज हो गया। ककड़ी से ककड़ी, खीरा से खीरा, खाकर साइलेंट हो गया। खरबूजा से खरबूजा हो गया। मांगने गया, मांगने से यहाँ हो गया मूंग है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ताऊ ककड़ी खाकर तो खरबूजा मांगने गया। ताऊ से तरबूज, ककड़ी खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, और मांगने से मूंग। तो आपको जायद की फसल भी क्लियर हो गई होगी। अब आई थिंक आप सबको ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी, आपको याद भी हो गया होगा। अगर आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।